Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says you are standing on the shore of a lake and spot a fish swimming below the surface of the lake. You want to kill the fish first by throwing a spear and next by pointing a high power laser torch. How should you aim the spear and torch respectively from the options given below? First, above the apparent position of this fish. Second, below the apparent position of the fish. Third, directly at the apparent position of the fish. So options given है spear according to second, laser third, B option spear 1 laser 2, option C given है spear second laser second, option D given है spear third laser third. So यहाँ पे जो key concept we will be using is the concept of refraction of light. Refraction of light. So basically refraction क्या होता है? When a light is traveling in one medium and all of sudden कुछ इस तरीके से एक मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है एंड all of a sudden the medium gets changed, right? So the light get refracted from the इंटरफेस जहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है. तो ये बनता है हमारा एंगल ऑफ, ये जो हमने डॉटेड लाइन बनाई है इसको हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है. द नॉर्मल से जो इंसिडेंट लाइट एंगल बना रही है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक. सो फ्रॉम द गिवन सिनेरियो वी कैन से दिस फिनोमिना इज रिफ्रैक्शन. अगर हम मान लें कि ये मीडियम हमारा 1 है, दिस इज अवर मीडियम 2, लेट्स से इसको हम बोल देते हैं एयर, एंड ये कोई ऐसा मीडियम है डेंसर मीडियम जो लेट्स से वाटर होगा इन दिस केस मान लेते हैं. तो यहाँ पे ये जो फिनोमिना है इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन. अब रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमिनाज हैं जो वी कैन ऑब्जर्व इन डेली लाइफ, जिसमें से एक एग्जांपल के बेस पे क्वेश्चन बेस्ड है. जैसे फिश को स्विमिंग की बात हो रही है तो हम पहले एक थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं. लेट्स सपोज दिस इज द शोर एंड यहाँ पे द पर्सन इज स्टैंडिंग एंड ही सीज अ फिश इस तरीके से, ठीक. अब ये जो फिश है इट विल बी अपीयर्ड समवट अबव द लेवल. एक्चुअल में ये जो फिश अभी यहाँ पे है कहीं, दिस इज द एक्चुअल डेप्थ, या फिर इसको रियल डेप्थ बोल सकते हैं हम. ये रियल डेप्थ है, एक्चुअल फिश यहाँ पे है, बट द फिश विल अपीयर टू बी समवट एट दिस पॉइंट. अब ये हो रहा है फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से. इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें से लाइट रे हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से लाइट रेज बाहर निकलेंगी, एक लाइट रे यहाँ जाएगी एंड सिंस वी कैन सी कि अब मीडियम चेंज होगा फॉर द सेकेंड लाइट रे. इट इज मूविंग फ्रॉम, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक. डेंसर से रेरर की तरफ मूव कर रहे हैं तो वी कैन सी कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जैसे हमने हमारे फर्स्ट की कॉन्सेप्ट वाले केस में देखा था, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हुआ था. तो याद रखना है हमें जब भी रेरर से डेंसर मीडियम की तरफ हम जाएंगे, सो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम डेंसर टू रेरर, अब जैसे ये डेंसर मीडियम है, वाटर जो है डेंसर मीडियम है एंड फ्रॉम वाटर द लाइट रे इज मूविंग टुवर्ड्स एयर, तो डेंसर से रेरर की तरफ जा रहे हैं, सो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. हम देख सकते हैं एंगल वाइड हो गया एंड दिस इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो अगर हम इस लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, सो ये कुछ इस तरीके से यहाँ आके मिलेगा, ठीक है. तो ये पीछे की तरफ जब हम ये रे को एक्सटेंड कर रहे हैं, सो इट इज पॉइंटिंग एट ऑन दिस पॉइंट, और ये लाइट रे जो स्ट्रेट आ रही है ये भी यहाँ पे मिल रही है, सो ये एपरेंट पोजीशन कहलाएगी इसकी. दिस इज द एपरेंट पोजीशन, APPRER. एपरेंट मीन्स नॉट एक्चुअली प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है. तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, दिस आर द लाइट रेज विच वी हैव ड्रॉन, राइट. ये जो रे डायग्राम हमने बनाया ये लाइट रे का है एंड दिस इज बीन ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर. अब हमसे बोला जा रहा है कि ये फिश को एम कर रहा है फर्स्ट बाय स्पीयर. स्पीयर्स मीन वो जो एक तरीके से वी कैन से रॉड होती है, वुडन रॉड, ठीक है, और उसके पॉइंट होता है कुछ इस तरीके से. तो इस तरीके से एक वुडन रॉड से हिट करने वाला फिश को. सेकंड इज लेजर, पावरफुल लेजर बोला गया. तो
दिस इज अवर फर्स्ट एंड दिस इज अवर सेकंड. सो अगर हम बात करें लेट्स से दिस स्पीयर एंड सेकंड लेजर, तो स्पीयर से जब हिट करेगा तो उसे कहाँ हिट करना चाहिए. अब उसे अपीयर हो रही है वो सेकंड पॉइंट पे, बट एक्चुअली इट इज एट फर्स्ट पॉइंट. ठीक, तो उसे बिलो द एपरेंट पोजीशन हिट करना चाहिए, बिकॉज एक्चुअल में तो फिश यहाँ पे है ना. अगर वो एपरेंट पोजीशन देख के हिट करेगा तो वो उसका जो एम है वो वेस्ट चला जाएगा. एक्चुअली वहाँ पे कोई फिश है ही नहीं. ड्यू टू रिफ्रैक्शन का वजह से फिश इज अपियर टू बी एलिवेटेड, थोड़ी सी ऊपर दिख रही है, बट एक्चुअल में वो वहाँ नहीं है, उसके नीचे है. तो नीचे है तो हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा बिलो द अपेरेंट पोजीशन ऑफ फिश को हिट वहाँ पे हिट करना होगा. यानी कि हमें स्पीयर से सेकेंड पार्ट को हिट करना होगा. दिस बिलो द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द फिश वी कैन एम विथ स्पीयर. अब बात करते हैं लेजर की. लेजर क्योंकि एक लाइट है, हम देख सकते हैं हमने जो लाइट रे डायग्राम बनाया उस पर हम अगर ध्यान से देखें, अगर हम उसको एम करेंगे एपरेंट पे तब जाके वो बैंड होगी फर्स्ट पोजीशन पे. हम देख सकते हैं ना एक्चुअली में ये बैंड हुई है, लाइट रे जो है ये बैंड हुई है यहाँ से. अगर हम इसको यहाँ से अब अगर हम एपरेंट पोजीशन को एम करें, इस तरीके से एपरेंट पोजीशन को एम करेंगे, अगर हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से शो करें तो कुछ इस तरीके से हम एम तो ऐसे करेंगे, इस तरीके से एम करेंगे यहाँ पे, लेकिन ये बैंड हो जाएगी इस तरीके से यहाँ पे. ठीक है, तो हमें एपरेंट पोजीशन को डायरेक्टली एट एपरेंट पोजीशन वी हैव टू एम. सो ये लेजर से हम डायरेक्ट एपरेंट पोजीशन पे एम कर सकते हैं. ठीक, तो फ्रॉम दिस वी कैन डिस्कशन ऑप्शन ए शुड बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन. स्पीयर से सेकंड पे, लेजर से थर्ड पोजीशन पे. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.